हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एसएससी जेल एग्ज़ाम 2021 में सभी 21 चैप्टरों में आए हुए हैं लगभग 50 से 60 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताए जाएंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट में लगभग 100 के लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल SR जीके पॉइंट पर नए हैं तो जीके पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ साइंस के लगभग 50 से 60 क्वेश्चन तक बताए जाएंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन है गर्भनाल में कुल कितनी धमनी होती है। तो दोस्तों, गर्भनाल में 2 धमनियां और 1 शिरा होती है। गर्भनाल धमनियां भ्रूण से प्लेसेंटा तक ऑक्सीजन रहित रक्त की आपूर्ति करती है। चलो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लसिका सफेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक पर आक्रमण करता है। तो दोस्तों, रक्त में हानिकारक बैक्टीरिया से हमारे शरीर की रक्षा करता है। लिम्फोसाइट एक श्वेत रक्त कोशिका है जो प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होता है। लिम्फोसाइट के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, एक बी कोशिकाएं और एक सी कोशिकाएं होती है। दोस्तों, बी कोशिकाएं एंटीबॉडी का उत्पादन करती है जिनका उपयोग हमलावर बैक्टीरिया को नष्ट करना होता है। लसिका द्रव्य अवशेष उत्पादों और नष्ट बैक्टीरिया को वापस रक्त प्रवाह में ले जाता है। तो दोस्तों, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है जो रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में हमारे शरीर की मदद करता है। तो दोस्तों, स्टोमक आमाशय हमारे पेट में जो रोगजनक बैक्टीरिया जाता है उसे HCl अम्ल के द्वारा आमाशय की पार्श्विका कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है, उसके द्वारा रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में हमारे शरीर की मदद करता है। तो दोस्तों, देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आवर्त सारणी में अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक हैलोजन और अत्यधिक विद्युत धनात्मक क्षार धातुओं को किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो दोस्तों, उत्कृष्ट गैस के द्वारा अत्यधिक विद्युत धनात्मक क्षार धातुओं को अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक हैलोजन से अलग किया जाता है। दोस्तों, नोबेल गैसों को समूह 18 में रखा गया है और क्षार धातुओं को समूह 1 में रखा गया है और हैलोजन समूह 17 में रखा गया है। तो दोस्तों, देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक वर्णक्रमीय रेखा को कई घटकों में विभाजित करने के प्रभाव को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रभाव को जीमेन इफेक्ट कहा जाता है। दोस्तों, देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, टोपाज पुखराज एल्यूमिनियम और फ्लोरीन सहित किसका खनिज होता है। तो दोस्तों, टोपाज यानी एल्यूमिनियम और फ्लोरीन सहित सिलिकेट का खनिज होता है जिसका रासायनिक सूत्र है Al2SiO4FOS2। तो दोस्तों, देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई होती है। दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल 1.602 इंटू 10⁻12 एनर्जी ऊर्जा होती है और एक 1.602 इंटू 10⁻19 जूल भी होती है। देख लेते हैं दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन। न्यूट्रॉन किस अंग की बुनियादी कार्यात्मक इकाई होती है? तो दोस्तों न्यूट्रॉन किडनी यानी गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है। तो देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। कौन सी क्रिया जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? तो दोस्तों सेवन की क्रिया के द्वारा ही गर्म व कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो दोस्तों देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। संवेग की विमा निम्न में से किसके समतुल्य होती है? तो दोस्तों संवेग की विमा आवेग के समतुल्य होती है। देख लेते हैं दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी की तरह विज्ञान का एक अनुप्रयोग है जिसमें कानूनी मामलों व दीवानी तहकीकात के विभिन्न तथ्यों की पहचान की जाती है? तो दोस्तों न्यायालयिक विज्ञान फोरेंसिक साइंस, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के विज्ञानों का उपयोग करके न्यायिक प्रक्रिया की सहायता करने वाले प्रश्नों का उत्तर देने वाला विज्ञान होता है। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है टूथपेस्ट बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों टूथपेस्ट बनाने में गिलेना का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों गिलेना एक शीशा का अयस्क है, इसलिए इसमें कुछ विषाक्त कण पाए जाते हैं, इसलिए इसमें टूथपेस्ट में आमतौर पर प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा जैसे सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड व चूना पत्थर, इनका प्रयोग खासतौर पर किया जाता है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि पानी की मात्रा लगभग 20 से 40%, एब्रेसिव्स लगभग 50%, जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और हाइड्रोपायटाइट्स शामिल होते हैं। दोस्तों चूना पत्थर का रासायनिक नाम CaCO3 होता है। तो दोस्तों देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। द्रव्य में दाब का मान प्राप्त करने के लिए प्रणोदक को किससे विभाजित किया जाता है? तो दोस्तों दाब का मान प्राप्त करने के लिए प्रणोदक को क्षेत्रफल के द्वारा विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन हैं? तो दोस्तों होम्योपैथी चिकित्सा के जनक सैमुअल हैनीमैन को माना जाता है, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। तो दोस्तों महेंद्रलाल सरकार, जो कि पहले भारतीय थे जो चिकित्सक बने थे। तो दोस्तों देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। भूकंप के कारण उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंगों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन तरंगों को भूकंपीय तरंग कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंग भूकंपीय तरंग होती है जो सेकेंड वेव होती है। पी तरंगे प्राइमरी वेव यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। तो दोस्तों देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। कौन सी प्राकृतिक घटना अंतर्जनित बलों को परिणाम नहीं है? सॉरी दोस्तों, कौन सी प्राकृतिक घटना अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है? तो दोस्तों समुद्री तरंग,
जो प्राकृतिक घटना अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है। दोस्तों, भूकंप, भूस्खलन व ज्वालामुखी विस्फोट ये अंतर्जनित बलों का परिणाम होती है, जबकि समुद्री तरंग ये एक ज्वारीय तरंग होती है। तो दोस्तों, देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकता को किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो दोस्तों, इसको एक प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरा किया जाता है। जैसे कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे एक स्वपोषी कहलाते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कुछ जीव हाइड्रोक्साइड और पानी जैसे अकार्बनिक तत्व धूप की मदद से अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तरंगदैर्घ्य को समय से भाग देने पर कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो दोस्तों, तरंगदैर्घ्य को समय से भाग देने पर वेग प्राप्त होता है। विस्कोक फाइबर से किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों, विस्कोक फाइबर सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। रेयॉन के वस्त्र बनाने में सेलुलोज फाइबर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन बी व सी होता है। दोस्तों, ए, डी, ई, के जो कि चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। बाकी विटामिन बी व सी दोनों जल में घुलनशील हैं। दोस्तों, देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। रिकेटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों, रिकेटस रोग जो शरीर के हड्डियों को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, रिकेटस रोग जो विटामिन डी की कमी से होता है। तो दोस्तों, देख लेते हैं कुछ विटामिन और उनके नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग। दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी व जीरोप्थेल्मिया होता है।